बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को खेल मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, सरकार पहलवानों की समस्या के समाधान के लिए चर्चा को तैयार। सीहोर में बोरवेल में फंसी सृष्टि की मुश्किल में फंसी जिंदगी। वाइब्रेशन के चलते 30 फीट से खिसक कर 50 फीट पर अटकी मासूम। पथरीली जमीन होने की वजह से खुदाई में हो रही मुश्किलें। रेस्क्यू का इंतजार हुआ और लंबा। बिलासपुर में शराबी पति ने पत्नी पर किए चाकू से 11 वार। गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज जारी। सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधवा पारा की घटना। फरार आरोपी की तलाश जारी। बीजापुर में नक्सलियों के बटालियन जोन में कोबरा बटालियन की मुठभेड़। बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा में मुठभेड़ की खबर। 2 घंटे से दोनों तरफ चल रही गोलियां। आज बिलासपुर में कांग्रेस की संभागीय बैठक। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ करेंगे चुनावी मंथन। चुनाव से पहले बीजेपी ने बस्तर में लगाया जोर। आज से 3 दिनों तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे बस्तर का दौरा। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम शिवराज आज मंत्रियों से करेंगे बात। मंत्रियों के दौरे और कामकाज का लिया जाएगा रिव्यू। लाडली बहना योजना पर चर्चा संभव। विधायकों से भी वर्चुअली जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ बोर्ड टॉपरों को कराई जाएगी हेलीकॉप्टर की सैर। 10 जून को हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद ले सकेंगे टॉपर। 10 जून को सीएम आवास पर प्रमाण पत्र सहित नगद राशि से सम्मान। 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने की आरबीआई की अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की स्थिति के बारे में रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी। ग्वालियर में पुराने विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। घायल युवक को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। इंदरगंज थाना क्षेत्र के खलासीपुरा इलाके का पूरा मामला। बैतूल में नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत। झाड़ियों में फंसकर एक बच्चे की बची जान। हादसे के वक्त भी बच्चों के घर पर नहीं था कोई सदस्य। साई खेड़ा के ढोडरा मोहार गांव की घटना। अंबिकापुर में हाथी के हमले में 55 साल की महिला की मौत। जोड़ा तालाब जंगल में हाथी ने महिला पर किया हमला। लुंड्रा वन परिक्षेत्र के ग्राम अस्कला का मामला। जबलपुर में शेहपुरा स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। गैस से भरे मालगाड़ी के 2 टैंकर पटरी से उतरे। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी कर्मचारी। पेट्रोलियम प्लांट के पेट्रोल डीजल और गैस स्टॉक करने वाले डिपो तक जाती है मालगाड़ी। जबलपुर में देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। आपत्तिजनक हालत में मिले 8 से 10 लड़के लड़कियां। गिरोह का भांडाफोड़ के लिए खंगाले जा रहे मोबाइल फोन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 5 करोड़ 40 लाख मतदाता डालेंगे वोट। 64,100 बूथों पर होगा मतदान। 1 अक्टूबर तक जोड़े जाएंगे शेष मतदाताओं के नाम। दमोह में स्याही फेंकने के मामले में डीईओ पहुंचे थाना। जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया मामला। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधिकारी पर फेंकी थी स्याही। राजस्थान के कोटा निवासी ट्रक ड्राइवर की गुना में मौत। परिजनों ने ट्रांसपोर्ट मालिक को बताया जिम्मेदार। तबीयत बिगड़ने के बाद समय से अस्पताल नहीं ले जाने का आरोप। खरगोन में 100 फीट गहरे कुएं में गिरा 36 साल का शख्स। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाई जान। मेनगांव थाने के बीट गांव की घटना। खरगोन में बदमाशों ने बरपाया कहर। जमीन मनाने गए युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। मोबाइल छीनने के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। पैर में गोली लगने से युवक जख्मी। गरियाबंद में बाघ के शिकार के आरोप में 5 शिकारी गिरफ्तार। शिकारियों के पास से टुकड़ों में बाघ के खाल और मोर के बच्चे जब्त। तेंदुए समेत अन्य वन्य जीवों के अंग भी बरामद। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर खूडू पानी में कार्रवाई। राजनांदगांव में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। जिला अस्पताल में 20 दिन से खराब एक्सरे मशीन। प्राइवेट सेंटरों में एक्सरे कराने को मरीज है मजबूर। जिम्मेदारों से ध्यान देने की गई अपील। कोरबा के बुजुर्ग का दिखा जलवा। 80 की उम्र में लगाई 3.5 मीटर की लंबी छलांग। दिल्ली में आयोजित नेशनल गेम्स में जीते 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल।
जशपुर सन्ना मार्ग पर सड़क निर्माण को मिली मंजूरी। 9 किलोमीटर अधूरी सड़क के निर्माण की मिली स्वीकृति। हर्रापाट से सोनक्यारी तक सड़क निर्माण को लेकर सालों से मांग कर रहे थे ग्रामीण। जशपुर विधायक विनय भगत के डांस का वीडियो फिर हुआ वायरल। विधायक ने ठेठ नागपुरी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान ग्रामीणों के साथ लगाए ठुमके। अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियों में रहते हैं भगत। आयु की है, 2 से 2.5 साल के बीच की उम्र है। वो कल गिर गई थी। लगातार निकालने के प्रयास जारी है, लेकिन खोते समय वाइब्रेशन के कारण, क्योंकि बेटी बहुत छोटी है, पहले 40 फीट पे वो अटकी थी, अब लगभग 100 फीट नीचे चली गई है। हमने अभी आर्मी कॉल की है, आर्मी पहुंच रही है। NDRF, SDRF पहले से काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर आर्मी भी पहुंचेगी तो शायद हम जल्दी बच्ची को निकाल पाएंगे। हमारी कोशिश है कि बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सफल हों। मित्रों, मुख्यमंत्री लाडली बहना महज एक योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति की कड़ी है। ये सामाजिक क्रांति मैंने शुरू की थी 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना बना के। बेटा और बेटी में भेद ना करे और बेटी वरदान बन जाए, वो लखपति हो, इस कल्पना से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी। इसको और बढ़ाया हमने। स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% रिजर्वेशन बहन और बेटियों को देके उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, और उसी का परिणाम है आज बड़ी संख्या में मेयर हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, जिला पंचायत, जनपद, अलग अलग पदों पर सरपंच, पार्षद बहनें चुन के आ रही हैं और स्थानीय सरकारें चला रही हैं। इसको हमने और आगे बढ़ाया था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से, कि बेटी की विवाह भी बोझ ना बने। इसलिए 2007 से हमने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की थी। उसको और आगे बढ़ाए हमने। बहन बेटियों के नाम पर संपत्ति भी आए। खेत, मकान, दुकान अक्सर पुरुषों के नाम पर होते थे। हमने ये किया कि बहनों के नाम अगर रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री का शुल्क, स्टाम्प शुल्क कम लिया जाएगा, केवल 1%। और उसका परिणाम ये हुआ कि कई पुरुष अब अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते हैं ताकि स्टाम्प शुल्क कम लगे। लेकिन हमारा काम हो जाता है कि बहन और बेटियों के नाम संपत्तियां भी अब आ रही है। इसको और आगे बढ़ाया था हमने संबल योजना के माध्यम से, जहाँ हमने तय किया था कि बेटा बेटी को जन्म देने वाली अगर गरीब और मजदूर बहन है तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया हम देंगे। ऐसे एक नहीं अनेकों कदम मध्य प्रदेश में बेटियों के, बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमने उठाए। 2017 में मैंने एक कदम और उठाया था कि अत्यंत गरीब परिवार की पिछड़ी जनजातियों की बेगा, भारिया और सहरिया, इन बहनों के खाते में 1,000 रुपये हर महीने डाले जाएं ताकि ये अपने बच्चों की देखभाल पर ठीक से ध्यान दे सकें और छोटी ज़रूरतें जो अत्यंत आवश्यक होती ज़िंदगी की वो पूरी कर सकें। लेकिन अब उससे और एक कदम हमने आगे बढ़ के बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें हमने सभी ऐसी बहनें जो गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती है उनके खाते में 1,000 रुपया डालने का फैसला किया है। 10 जून वो दिन होगा जब ये राशि हम बहनों के खाते में डालना प्रारंभ करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक श्रृंखला है ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव देखा और कोई घोषणा कर दी। 2006 से लेके आज तक लगातार अनेकों मोर्चों पर हमने माँ, बहन और बेटी के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। मैं इतना आज जरूर पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, कमलनाथ जी से, कि योजना हमने तब से प्रारंभ की, बीच में जब 1.25 साल उनकी सरकार आई तो उन्होंने जन्म के पहले के 4,000 और जन्म के बाद के 12,000 रुपया देना क्यों बंद किए। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बेटियों की शादी में घोषणा उन्होंने कर दी थी
कि जो शिवराज देता था उससे दुगनी राशि देंगे। बेटियों की शादी हो गई, किसी को राशि नहीं दी। और तो और 1000 रुपया जो बेगा भारिया शहरिया बहनों को हम देते थे, वो भी जब तक इनकी सरकार रही उन बहनों को भी जो अत्यंत वंचित समुदाय से आती थी, इस राशि से वंचित कर दिया गया। अब वो छीनने का काम करते हैं। अगर बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम काम करें, और भारतीय जनता पार्टी का हमारा, देखिए मेरी तो जिंदगी का मकसद है माँ बहन और बेटी का सशक्तिकरण। इसलिए योजनाओं की श्रृंखला है एक। ये तो मैंने प्रमुख योजनाएं गिनाई, अनेकों और है। और इसलिए मैं तो प्रसन्न हूं इस बात से कि एक सामाजिक क्रांति हो रही है। सेक्स रेशियो अब बदल रहा है मध्य प्रदेश में। आप जो स्टडीज हुई हैं, पहले 912 बेटियां पैदा होती थी 1000 बेटों पे, अब 956 पैदा हो रही है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। जो सत्ता में भागीदारी मिली उसने बहनों को बहुत सशक्त किया है। और हमारे ये प्रयास अनवरत जारी रहेंगे। लेकिन वो लोग जो चुनाव देख के इस तरह की घोषणाओं की नकल कर रहे हैं या कई वादे कर रहे हैं, वो ये तो बता दें कि पुराने वादे कितने पूरे किए। जो गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में अगर पूरा कर्जा माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। उनके वादों का क्या हुआ? मंदसौर गए थे कमलनाथ जी, कई तरह के आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर और गोलीकांड को लेके भी सीधे पर आरोप लगाते हैं। जब चुनाव आता है तभी उन्हें मंदसौर याद आता है। इतने साल क्यों नहीं गए पहले, वो ये तो बता दें। मौतों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ये कांग्रेस का ही सगल रहा है। चुनाव आए तो चल दो। अब तक क्यों नहीं गए पिपलिया? सर, दमोह के गंगा जमुना स्कूल में जिस तरह की सारी बातें, मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी। एक बात साफ है, कोई भी बेटी को या बच्चों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो सच है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। जांच की रिपोर्ट के बाद मैं कहूंगा। कांग्रेस आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। 9 तारीख को बिरसा मुंडा जयंती भी मनाएगी। कांग्रेस केवल चुनाव में साधने की कोशिश करती है। हमने जनजातीय गौरव दिवस कब से मनाना शुरू किया? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। कांग्रेस ने कभी पेशा एक्ट लागू नहीं किया। ये पेशा की बात करते रहे। हमने पेशा जमीन पे उतारा है और आज कई ग्राम सभाएं तेंदुपत्ता खुद तोड़ रही है। फॉरेस्ट नहीं तोड़ रहा, वो तोड़ भी रही है और तोड़ के बेच भी रही है। बजरंग सेना का कल हुआ कांग्रेस में विलय हो गया। डॉक्टर गोविंद सिंह को समाजवादी नेता बता रहा है, वो तुमको नेता ही नहीं मान रहे। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है, फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना? अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, लेकिन लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सर, ये बजरंग सेना कल भगवा झंडों के साथ कांग्रेस में विलय हुआ, नेता आए, ये सब मतलब कमलनाथ जी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस का पाखंड है ये, उनके लिए सब है चुनाव के लिए। अब बजरंग सेना भी याद आ रही है उनको। जनता इस पाखंड को समझती है। ये पाखंड भी है और पाप भी है कांग्रेस। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने जिक्र किया बच्ची जो बोरवेल में गिरी है उसे निकालने का जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने योजनाओं के बारे में गिनाया कि आखिर किस तरह से और कब से योजनाएं चल रही हैं और कितना फायदा आम जनता को पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांकेर से बड़ी खबर की। नक्सलियों ने तांडव मचाया है। सड़क निर्माण में लगे 6 वाहनों को फूंका है। 2 ट्रैक्टर, 2 ट्रक, पोकलेन मशीन और रोलर में आग लगाई है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा था। कोपेन
गुंडा गांव के पास नक्सलियों के पास वारदात हुई है। कांग्रेस में सीएम फेस पर घमासान। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांकेर से बड़ी खबर है। नक्सलियों ने तांडव मचाया है। सड़क निर्माण में 6 वाहनों को फूंका है। 2 ट्रैक्टर, 2 ट्रक, पोकलेन मशीन और रूलर में आग लगाई है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा था। कोपेन गुंडा गांव के पास नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो सड़क निर्माण में 6 वाहन लगे हुए थे जिसे फूंका गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोपेन गुंडा गांव के पास नक्सलियों के पास ये वारदात हुई है। नक्सलियों ने तांडव मचाया हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से आग के हवाले वाहनों को किया गया है। कांकेर की ये तस्वीरें हैं जहां पर नक्सलियों ने तांडव मचाया है। सड़क निर्माण में लगे 6 वाहनों को फूंका है। ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, नक्सलियों ने तांडव मचा रखा है, गाड़ियों में आग लगाई है, क्या ज्यादा जानकारी है इस वक्त आपके पास? जी रितु, फिर एक बार नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नक्सलियों ने सीतरम इलाके के कोपेन गुंडा गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो काम चल रहा था उस काम में लगी 6 वाहनों को जो है आग के हवाले कर दिया है। और इस प्रकार की जो करतूत नक्सलियों द्वारा की जाती है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए समय समय पर जो है इन कारनामों को अंजाम देते हैं। और अभी फिलहाल उस क्षेत्र में पुलिस बल जो है अपनी सर्चिंग तेज कर दी है। और जो जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। दमोह स्कूल धर्मांतरण मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। पहले ही जांच के आदेश दे दिए गए थे। हम 4 दिन से लगातार सबूत जुटा रहे थे। बच्चियों के बयान भी हुए हैं। ऐसी मानसिकता को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत के नक्शे में जो छेड़छाड़ की बात सामने आई है उसमें भी जांच के आदेश दे दिए हैं। आतंकी कनेक्शन की कोई जानकारी आएगी तो कार्रवाई उस पर भी होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो कहा, आज उनसे बात की जाएगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।